जी, कैसे हो आप सब? हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको करवाए हैं रामेश्वरम धाम के दर्शन। तो अब रामेश्वरम से हम लोग आगे जा रहे हैं धनुषकोडी और राम सेतु की तरफ। यहाँ से हम लोगों ने कैब बुक की जो कि 2500 रुपीज़ में हो गई थी। काफ़ी सारी प्लेसेस वो कवर करेगी। तो क्या क्या प्लेसेस कवर करेगी वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपना सारा सामान पैक करके अच्छे से चेक करके कि रूम में कुछ रह तो नहीं गया, और होटल वाले मैनेजर को हम बाय बोल के निकल गए अपनी कैब की तरफ। इस होटल की फैसिलिटी सच में बहुत अच्छी थी। जो इनका स्टाफ था वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही स्वीट था। फिर हम लोगों ने कैब में अपना सारा सामान लोड किया, जितने भी बैग्स वगैरह थे, और करी अपने दिन की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग आए रामर पदम की ओर। आपको यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा जिस पे और भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आसपास में और क्या क्या चीज़ है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। रास्ते में बहुत ही छोटी छोटी और प्यारी सी फ्रूट की स्टॉल्स लगी हुई थी। शॉपिंग के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी, यहाँ से आप ले सकते हो। रामर पदम का अर्थ है श्री राम के पवित्र चिन्ह। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि लंका जाने से पहले श्री राम यहाँ आए थे। यहाँ उन्होंने अपने कदम रखे थे। एक रात यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और अपनी सेना के साथ योजना बनाई थी आगे जाने के लिए। तो यहाँ पर इस स्थान पर आज भी उनके चरणों के चिन्ह हैं, इसीलिए इस मंदिर को रामर पदम बोलते हैं। गंधमादन पर्वत के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। जो आप पानी देख रहे हो ना, वो सारा पानी बारिश का पानी है और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है आसपास का सारा एरिया इसका। यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो रामेश्वरम जो मंदिर है वो भी दिखाई देता है। देखिए सामने ये रामेश्वरम मंदिर है और आसपास बहुत हरियाली है। उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की तरफ। उसके बाद हम लोग पहुँचे दूसरी जगह पर जो कि है कोठंडारामर मंदिर। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ पर अंदर मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और उन्हीं के साथ साथ विभीषण के भी दर्शन होते हैं। कहते हैं यह वही जगह है जहाँ पर विभीषण ने श्री राम की शरण ली थी और लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने विभीषण का राज तिलक भी इसी जगह पर किया था। यहाँ आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा शांत है और सुंदर है। आसपास ही आपको ना सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम आगे निकल रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। गाड़ी थोड़ा पीछे ही खड़ी हो गई थी और उसके बाद हम लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ।
धनुषकोडी तो हम पहुंच गए हैं, मतलब उस पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि है इंडिया का लास्ट पॉइंट। ये है द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। यहाँ से आप देखिए, आपको श्रीलंका जो है यहाँ से 15 किलोमीटर सिर्फ रह जाता है। आपको जो राम सेतु है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको भगवान श्री राम के होने का एहसास यहाँ पर होगा। एक तरफ है हमारे बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है इंडियन ओशियन, मतलब एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। ये वही जगह है जहाँ पर हमारे श्री राम ने अपनी सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया था और उस पर चलकर गए थे माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। यहाँ का व्यू इतना सुंदर व्यू था ना, यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था, वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना खूबसूरत व्यू था। मैंने और मम्मा ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटो सेशन किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग निकल गए वापसी के लिए। तो वापस जाते हुए हम रुके उस जगह पर जो कि अब घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है धनुषकोडी में। 1964 से पहले धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन था, यहाँ तक ट्रेन आती थी सीधी, और चर्च था, स्कूल था, लोगों के घर थे, पूरा गांव बसा हुआ था। लेकिन जब 1964 में साइक्लोन आया, वो इतना ख़तरनाक साइक्लोन था कि उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया और अब सब कुछ खंडर बन चुका है। सब कुछ जो है आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये जो चर्च है आपके सामने, ये किस तरह से खंडर बन गई है। आसपास जो है थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए दुकानें बनी हुई हैं, आप अपने घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन बाकी सारा कुछ यहाँ पे खंडर है। ना ही यहाँ पर कोई बिजली पानी की सुविधा है, ना ही यहाँ पर कोई मोबाइल टावर है। तो यहाँ का जो एरिया है बिल्कुल ऐसे सुनसान है। यहाँ पर लोग रहते भी नहीं हैं और यहाँ पर रहना अलाउ भी नहीं है। बस जो थोड़ी बहुत लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं वही है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ खंडर है। उसके बाद हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट में जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये, गोल्डन कैफ़े के नाम से, और यहाँ पर हम लोगों ने ली साउथ इंडियन थाली। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन था, पापा का भी बहुत मन था कि साउथ इंडियन जो थाली है वो खानी है केले के पत्ते पे, क्योंकि वो खाने का ना मज़ा ही अलग है। तो हम लोगों ने अपना फूड एंजॉय किया। लंच का टाइम हो गया था, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाना भी यहाँ का सच में बहुत अच्छा था। जो हॉस्पिटैलिटी थी यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए आगे। तो अब हम लोग पहुँच गए थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर। सबसे पहले हम लोग आए कलाम सी शेल मार्ट के अंदर। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, वो घर की साज सजावट का सामान हो, कपड़े हो, जूते हो, बैग हो, नेकलेस हो, इयररिंग्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह थी ये, बहुत कुछ था यहाँ पर ख़रीदने के लिए। 2 फ्लोर पे था, नीचे और ऊपर, और भाई बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। बहुत बढ़िया बना रखा है ये।
से निकलकर हम लोगों ने देखा अब्दुल कलाम जी का घर। इनके अंदर, घर के अंदर कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं है। बस ये जो ब्लू गेट आप देख रहे हो, इसके साइड में जो स्टेयर्स है, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। अंदर आपको उनकी उपलब्धियाँ, उनके जीवन की झलक, ये सब दिखाई देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशन देता है इंसान को। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वो कितनी ज़्यादा मतलब उनका जो जीवन है वो हमें सिखाता है कि सादगी और विज्ञान का जो संगम है वो किस तरह से एक व्यक्ति को महान बना सकता है। उनकी पूरी लाइफ ही एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, और यहाँ आकर देखकर तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपको। सामने ही थी एक टी शॉप, तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की चाय थी, बिस्किट्स थे, कुकीज़ थी, कॉफ़ी थी, स्नैक्स थे। तो हमने भी लिया एक छोटा सा टी ब्रेक और स्नैक्स, बिस्किट्स और चाय एंजॉय की। उसके बाद हम लोग गए आगे। आगे बहुत सारे मंदिर थे, वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। आप लोग भी देखिए ज़रा। अब यहाँ हमारी जो रामेश्वरम की यात्रा है वो ख़त्म होने को है। हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोग रुके पंबन ब्रिज के ऊपर। 1914 में पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, जिसने जो रामेश्वरम की यात्रा है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया था। 1964 में यानी 1964 में जो साइक्लोन आया था, उसकी वजह से जो वो पुल है वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था। और जो हमारी रेलवे वाली यात्रा थी, जो नीचे रेलवे ट्रैक है पंबन पे, वो रोक दी गई थी। अब जो है नया रेलवे ट्रैक बन रहा है, ये देखिए आप नीचे नया रेलवे ट्रैक बन रहा है। इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक ये चालू हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट ट्रेन से भी रामेश्वरम तक जा सकते हैं और इस खूबसूरत यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ ले रहे थे, इन मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी सुंदर सा सनसेट जो हो रहा था वो एंजॉय किया। बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोज़ ली मेमोरीज़ के लिए। और सच में ना ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये व्यू। उसके बाद कैब वाले ने हमें ड्रॉप किया मंडपम रेलवे स्टेशन, जहाँ से थी हमारी आगे के लिए ट्रेन। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात को 9:30 बजे RMM केप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आपको सुबह 4:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचा देगी। हमने बुक की थी 3rd AC में, तो उसकी टिकट थी 705 रुपये की पर पर्सन की। हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा। और फिर उसके बाद जब ट्रेन आई तो हम लोगों ने ली अपनी सीट्स। यहाँ पर हमें एक फैमिली मिल गई थी जब हम मदुरई से रामेश्वरम आ रहे थे, तो वो हमारे साथ सेम बस में थे। बस फिर मंडपम को बाय बोल के, अपनी बेडिंग लगा के, डिनर वगैरह करके हमने करी सोने की तैयारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो हम लोग सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे कन्याकुमारी, जबकि ट्रेन का अराइवल टाइम था 4:15 बजे, थोड़ी सी लेट चल रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।